इस सीरीज में आज हम लोग 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए, ये चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड। ये 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इस सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्विलाई। ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कौन सा संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? एपिग्लोटिस, डायफ्राम, एल्विलाई या ब्रोंकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशी श्वास लेने में मदद करती है ना? विच मसल्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या है? डायफ्राम, ट्रैकिया, लैरिंग्स और एल्विलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डायफ्राम। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के लिए सामान्य श्वसन दर क्या है? तो इसका ऑप्शन है 12 से 16 श्वास प्रति मिनट, या 18 से 20 श्वास प्रति मिनट, या 24 से 30 श्वास प्रति मिनट, यानी 30 से 35 श्वास प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 16 श्वास प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग आवाज का बॉक्स कहलाता है, यानी वॉइस बॉक्स कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्विलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैरिंग्स, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, श्वास के दौरान मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या कार्य है? श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या कार्य है? धूल कणों को फिल्टर करना, ऑक्सीजन उत्पन्न करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूल कणों को फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, छाती की गुहा को पेट की गुहा से कौन अलग करता है? यानी व्हाट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्शन है लैरिंग्स, डायफ्राम, ट्रैकिया, एल्विलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास लेने के दौरान डायफ्राम किस दिशा में चलता है? जब हम श्वास ले रहे हैं तो डायफ्राम किस दिशा में जाता है? तो आप ले करके चेक करिए किस दिशा में जा रहा है। अपवर्ड जा रहा है, या डाउनवर्ड जा रहा है, या किनारों की ओर जा रहा है, या कोई गति नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में गैसों के आदान प्रदान का प्रमुख अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में मुख्य श्वसन रंग द्रव्य कौन सा है, यानी श्वसन पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल या मेलानिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है, नाक में कौन सी संरचना हवा से धूल को छानती है जिसे हम सांस लेते हैं? तो ऑप्शन है इसका सीलिया, एल्विलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो दाएं लोब में दाएं फेफड़े में 3 लोब होता है और बाएं फेफड़े में 2 लोब होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, अधिकतम श्वास लेने के बाद कोई व्यक्ति कितनी हवा निकाल सकता है, उसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, अवशिष्ट वॉल्यूम या कुल फेफड़े की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र के किस भाग में हवा नम होती है? नाक में, ट्रैकिया में, फेफड़ा में, अल्वेलाई में। तो हम सब जानते हैं कि नाक में हमेशा म्यूकस जमा होता है या रहता है, तो इसलिए ये क्या होता है? नम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? 21%, 78%, 1% या 0.03%। तो इसका सही आंसर है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, किण्वन या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट है, श्वास लेने में शामिल गुंबद के आकार की मांसपेशी कौन सी है? ट्रैकिया, ब्रोंकी, डायफ्राम, एपिग्लोटिस। तो गुंबद के आकार की क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, कौन सा श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन या बाह्य श्वसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिना ऑक्सीजन का जो होगा वो क्या होगा? अवायवीय श्वसन हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के साथ होता है वो वायवीय श्वसन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की दर को कौन नियंत्रित करता है? हार्ट, लंग्स, मेडुला, डायफ्राम। तो इसका सही आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन का अवशिष्ट उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गले को फेफड़े से जोड़ता है? तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जोड़ता है? पहला है ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकी, एल्विलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैकिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास के दौरान छाती की गुहा यानी ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी क्या करता है? फैलता है, सिकुड़ता है, वैसे ही रहती है या ढह जाए मतलब कोलैप्स कर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो श्वास गुहा है वो फैल जाता है यानी एक्सपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में छोटे थैले जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? छोटे थैले को क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, अल्विलाई, ट्रैकिया या लैरिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्विलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को छानता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बनने वाली कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? यानी ग्लूकोज, एटीपी, NADH या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? लैरिंग्स, ब्रोंकी, एसोफेगस और एल्वुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसोफेगस, ये फूड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप नहीं है। नेक्स्ट है, डायफ्राम कहाँ स्थित होता है? हृदय में, फेफड़े में, स्टमक में या लिवर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े के नीचे। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन किससे बांधता है? ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या पानी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास छोड़ने के दौरान डायफ्राम का क्या होता है? श्वास छोड़ने के बाद डायफ्राम मतलब अगर हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमेशा किस शेप में आ जाता है? तो ऑप्शन इज
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका संकुचित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, फैलता है या ऊपर की ओर चलता है। तो सही आंसर है रिलैक्स करता है यानी शिथिल होता है। नेक्स्ट है एनारोबिक माने अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है श्वसन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है फेफड़ों में हवा का प्रवेश और निकास किसके रूप में माना जाता है? किसके रूप में जानता है? किस रूप में जाना जाता है? विसरण, परासरण, श्वसन या श्वसन क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनैच्छिक है? यानी बात करना, गाना गाना, श्वसन करना या चलना। अनैच्छिक मतलब जो बिना इच्छा का भी हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि श्वसन करना अनैच्छिक क्रिया है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में कोशिकीय श्वसन होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में सामान्य ऑक्सीजन स्तर क्या है? 70 to 80%, 80 to 90%, 95 to 100%, 50 to 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 to 100%, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। नेक्स्ट है निकाली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? 4%, 8%, 12% या 16%। तो इसका सही आंसर है 4%। नेक्स्ट है निकाली गई हवा में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो निकाली गई हवा में 21%, 16%, 12% या 8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, H2O, CO2, O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट है रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 5, 7, 7.4 या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। श्वसन के दौरान ट्रेकिया को ढहने से कौन रोकता है? श्लेष्म, उपास्थि की अंगूठियाँ, डायफ्राम, लैरिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थि की अंगूठियाँ यानी कार्टिलेज रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र में श्लेष्म का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, धूल और सूक्ष्म जीवों को फंसाना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, ऑक्सीजन को फिल्टर करना। तो इसका सही आंसर है धूल, कण और सूक्ष्म जीवों को फंसाना। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग पाचन तंत्र के साथ साझा किया जाता है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एल्वेलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरिंग्स। नेक्स्ट है प्लूरल झिल्लियां का कार्य क्या है? हृदय की रक्षा करना, ध्वनि उत्पन्न करने मदद करना, श्वसन के दौरान घर्षण को कम करना, रक्त में ऑक्सीजन ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन के दौरान घर्षण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग स्वर यंत्रों को शामिल करता है? लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, फेरिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लैरिंग्स। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है, किस प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, किण्वन में, ग्लाइकोलिसिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन में। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है और श्वसन में उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अपघटन में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, हेक्सोकाइनेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक एटीपी उत्पन्न होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में या ग्लाइकोलिसिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है और श्वसन में शामिल होता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में ब्रोंकाई का उद्देश्य क्या है? हवा को फिल्टर करना, फेफड़ों तक हवा ले जाना, ध्वनि उत्पन्न करना, गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों तक हवा को ले जाना। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त में पीएच को नियंत्रित करना, रक्त में नाइट्रोजन को हटाना या ग्लूकोज को अवशोषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में पीएच को नियंत्रित करना। ठीक है, रक्त में पीएच को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, श्वसन में इंटरकॉस्टल मांसपेशी का कार्य क्या है? छाती की गुहा का फैलाना और संकुचित करना, डायफ्राम को हिलाना, हवा को फिल्टर करना या ध्वनि उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाती की गुहा को फैलाना और संकुचित करना। नेक्स्ट है, कौन सी श्वसन स्थिति वायु मार्गों में लगातार सूजन से संबंधित है? दमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तपेदिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में बिना ऑक्सीजन के कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्वेलाई में किस प्रकार का उपकला पाया जाता है? स्तरित चपटा, सरल चपटा, स्तंभ या घनाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल चपटा, सिंपल स्क्वेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में विभाजित होता है? लैरिंग्स, नाक गुहा, छाती गुहा, फेरिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाती गुहा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त में CO2 के स्तर में बदलाव का पता लगाता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट है, फेफड़े कितनी अधिकतम हवा को धारण कर सकता है और इसे क्या कहते हैं? ज्वरीय मात्रा, जीवन क्षमता, अवशिष्ट मात्रा, कुल फेफड़े की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल फेफड़े की क्षमता। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन से बांधता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेजन या केराटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, इष्ट कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन का उपोत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, ऑक्सीजन या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट है, श्वसन में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी शामिल होती है? इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, पेक्टोरल मसल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन के दौरान किस गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का,
कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, अल्विलाई में या लैरिंग्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्विलाई में। नेक्स्ट है, किस स्थिति में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है? एसिफैक्सिया में, न्यूमोनिया में, ट्यूबरकुलोसिस में या इम्फैसीमा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा संरचना यह सुनिश्चित करती है कि भोजन ट्रैकिया में प्रवेश ना करे? तो पहला ऑप्शन है लैरिंग्स, दूसरा है एपिग्लोटिस, तीसरा है ब्रोंकी और चौथा है अल्विलाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है, किस स्थिति में अल्विलाई का विनाश होता है? दमा में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फिसीमा में या तपेदिक में? तो सही ऑप्शन है इसका एम्फिसीमा में। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, ग्लूकोज ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग हवा को गर्म करता है और नमी देता है और फिल्टर करता है? तो ये सही ऑप्शन है इसका नाक, फेफड़ा, ब्रोंकाई, डायफ्राम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाक। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में ध्वनि उत्पादन में कौन सा संरचना शामिल है? फेफड़ा, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लैरिंग्स। नेक्स्ट है, गैसों के आदान प्रदान के लिए एल्विलाई के चारों ओर कौन सी रक्त वाहिकाएं होती है? धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं या वेन्यूल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकाएं। नेक्स्ट है, श्वसन को प्रेरित करने वाला मुख्य रासायनिक संकेतक क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का कम स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर, नाइट्रोजन का उच्च स्तर, ग्लूकोज का कम स्तर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर। नेक्स्ट है, श्वास के दौरान छाती की गुहा में दबाव का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वैसा ही रहता है या उतार चढ़ाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति फेफड़ों में बैक्टीरियल संक्रमण से होती है? दमा, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक, एम्फिसीमा? इसका सही आंसर है तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, नाक गुहा को मुंह से कौन सी संरचना अलग करती है? यूवुला, एपिग्लोटिस, सेप्टम या तालु? तो इसका सही आंसर है तालु, पैलेट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थिति में फेफड़ों में तरल पदार्थ का संचय होता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूमोनिया, उसके बाद है दमा, उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद है एम्फिसीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिया। नेक्स्ट है, नाक के बालों का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना, धूल और कणों को फिल्टर करना, ऑक्सीजन को अवशोषित करना, हवा को ठंडा करना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा धूल कणों को फिल्टर करना। जब ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है तो अल्विलाई में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान, फिल्ट्रेशन, अवशोषण या निष्कासन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? पहला है ट्रैकिया, उसके बाद है फेफड़ा, अल्वुलाई, अब ब्रोंकियाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्वुलाई। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषक तत्व प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान, रक्त को संचारित करना या भोजन का पाचन करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कासन के दौरान क्या होता है? फेफड़े फैलते हैं, डायफ्राम संकुचित होता है, हवा अंदर जाती है या हवा बाहर निकलती है? तो निष्कासन में हवा बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु नली के रूप में जाना जाता है? लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, फेरिंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरामदायक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर क्या है? तो ये पहले भी हम लोग देख लिए हैं, 12 से 20 श्वास प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों में सरफैक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? सतह तनाव बढ़ाना, सतह तनाव कम करना, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करना, संक्रमण को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतह तनाव कम करना। ठीक है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की लय को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट है, जब श्वास लेना कठिन हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? डिस्पेनिया, एपीनिया, ट्रैकिपीनिया या बेडिपनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्पेनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्पेनिया, ये डिस्पेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास में डायफ्राम की क्या भूमिका होती है? यह ध्वनि उत्पादन मदद करता है, यह फेफड़ों को हृदय से अलग करता है, यह फेफड़ों की मात्रा को बदलने के लिए संकुचित और आराम करता है, या यह हवा को फिल्टर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह फेफड़ों की मात्रा को बदलने के लिए संकुचित और आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी लगातार खांसी और श्लेष्मा उत्पादन के लिए जानी जाती है? दमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, एम्फीसीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कौन सी गैस मुख्य रूप से सांस की कमी के एहसास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के लिए औसत ज्वारीय मात्रा क्या है? तो ऑप्शन है 200 ml, 500 ml, 1000 ml और 1500 ml। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 500 ml। नेक्स्ट है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कार्बनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, घुलनशील गैस के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, श्वास के दौरान पसली का पिंजरा का क्या होता है? मतलब व्हाट हैपन टू बी रिब केज ड्यूरिंग इनहेलेशन। यह फैलता है, यह संकुचित होता है, या वैसा ही रहता है, या कठोर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह फैलता है। नेक्स्ट है कि डायफ्राम किस प्रकार की मांसपेशी है? कंकाली मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, या हृदय की मांसपेशी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकाली मांसपेशी। नेक्स्ट है, कौन सा गैस कानून श्वसन के यांत्रिकी की व्याख्या करता है? विच गैस लॉ एक्सप्लेन्स द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग? बॉयल का कानून, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और डाल्टन लॉ। तो इसका सही ऑप्शन है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति तब होती है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है? एनीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, एसिडोसिस। तो सही आंसर है हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है, साइनस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्मोन का उत्पादन करना, खोपड़ी के वजन को कम करना, स्वाद में सहायता करना, हवा को फिल्टर करना। तो इसका सही आंसर है खोपड़ी के वजन को कम करना। नेक्स्ट है, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग दमा से प्रभावित होता है? एल्विलाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स। इसका सही आंसर है ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट है, श्वसन पथ में सीलिया का उद्देश्य क्या है? श्लेष्मा का उत्पादन करना, धूल और रोगाणुओं को फंसाना, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करना, वायु प्रवाह को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है धूल और रोगाणुओं को फंसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति
करता है तो शरीर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है या ऑक्सीजन का स्तर घटता है? तो इसका सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।